नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये प्रश्न का जो टॉपिक है वो कला रसास्वादन एवं षष्टांग से संबंधित है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा वीडियो आप देखिएगा और यहाँ से कम 2 से 4 प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षष्टांग का वर्णन मिलता है उसके टीकाकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प है पंडित यशोधर पंडित। तो पंडित यशोधर पंडित जो थे वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के लगभग इन्होंने षष्टांग चित्रकला के 6 अंगों का जयमंगला नाम की एक टीका लिखी थी और इस टीका का उल्लेख जो उन्होंने किया था चित्रकला के 6 अंग बताए हैं इसमें। और इनका एक श्लोक प्रसिद्ध है, रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम या दृश्य वर्णिका भंग इच चित्र षष्टांगम। उन्होंने यही 6 अंग चित्रकला के बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम होगा ऑप्शन ए, पहले रूप भेद आता है, फिर प्रमाण आता है, फिर भाव, फिर लावण्य योजना और फिर सदृश आता है, फिर वर्णिका भंग। यही 6। सदृश इसके बाद आएगा, ठीक, इसके बाद वर्णिका भंग, वर्णिका भंग, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, षष्टांग का पहला अंग क्या होगा? तो रूप भेद होगा पहला अंग। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, षष्टांग किससे संबंधित है? तो षष्टांग चित्रकला से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय षष्टांग अर्थात 6 अंग के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा पंडित यशोधर। पंडित यशोधर ने जयमंगला नाम की टीका की थी और कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए इन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय चित्रकला के षष्टांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रमाण। भारतीय चित्रकला में षष्टांग में अनुपात को जो है प्रमाण से परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, षष्टांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षष्टांग सिद्धांत जो है वो जयमंगला में है, ऑप्शन डी सही है। और जयमंगला के रचनाकार कौन है? पंडित यशोधर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यशोधर कृत जयमंगला में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षष्टांग का उल्लेख किसने किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा पंडित यशोधर ने किया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारतीय चित्र षष्टांग के सूत्रधार कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा पंडित यशोधर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्टांग के लेखक कौन है? पंडित यशोधर ही हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में, टीजीटी 2005 में पूछा गया, फिर टीजीटी 2009 में भी पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो जयमंगला में है, ऑप्शन डी इसका सही है। और ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षष्टांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वर्णिका भंग। रंग के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत शिल्प के षष्टांग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर षष्टांग भारत शिल्प षष्टांग पूछा जा रहा है, तो यहाँ यशोधर पंडित नहीं होंगे। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल के संस्थापक जो हैं अविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है और इन्होंने ही भारत शिल्प के षष्टांग पुस्तक की रचयिता की थी। और द 6 लिप्स ऑफ पेंटिंग, द 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग के नाम से इसको जाना गया, 1921 में प्रकाशित कराया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा अविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कला क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कलाकार की अनुभूतियों से परिपूर्ण चित्रण जो होता है वही कला कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हृदय
स्पर्शी आनंद प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कला। कला का महत्व है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जो है मानव मन में संवेदनाएं उभरने लगती है, प्रवृत्तियों को ढलने और चिंतन को मोड़ने या तथा अभिरुचि की दिशा प्रदान करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए इसको कहा जाता है कला एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 9। विष्णुत्तर धर्म पुराण में चित्र सूत्र में 9 रसों का वर्णन किया गया है। ठीक, और ये रस कौन है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस का वर्णन किया गया है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है, तो कुल रसों की संख्या कुल 11 होती है। और अगर पूछा जाए 9 रसों मुख्य रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होगी। ठीक, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 9 रस दिखाई देते हैं चित्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है और पीजीटी 2003 में आया था, इसको आयोग ने हटा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मार्कंडेय मुनि के द्वारा। भारतीय संस्कृत में नृत्य को परम चित्र कहा गया है और मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र के प्रारंभ में ही चित्र विधा के सूक्ष्म स्वरूप की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि बिना तो नृत्य शास्त्रेण चित्रसूत्र सुदूर विद्यम, अर्थात नृत्य शास्त्र के ज्ञान के बिना चित्रसूत्र समझना दुष्कर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुप्त काल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो चित्रसूत्र पूरा 9 भागों में विभक्त है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है 6ठी शताब्दी या उसके बाद का ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक एक अध्याय की रचना की गई है जो 9 भागों में विभक्त है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी वर्णिका। अगला प्रश्न है, कला नाम परवनम चित्र धर्मार्थम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चित्रसूत्र से। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजा भयजीत। चित्र लक्षण के रचयिता राजा भयजीत को ही माना जाता है। पौराणिक रूप से एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें राजा भयजीत के पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात राजा ने पुत्र को जीवित करने के लिए तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने मृत पुत्र का चित्र अंकित करने को कहा। तो राजा ने पुत्र का चित्र अंकित किया। ब्रह्मा जी ने राजा के पुत्र को जीवन दान दिया और राजा प्रसन्न होकर बोले कि तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अतः आज से तुम्हारा नाम नग्नजीत है। यही कहानी आपको इसमें मिलेगी। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूपों से चित्रकला की उत्पत्ति के से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चित्र लक्षण में। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित जो कथा का वर्णन मिलता है वो चित्र लक्षण ग्रंथ में मिलता है और चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भयजीत हैं, अभी जो आपको बताया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।